नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, भारत के बेटे पार्ट 3। उधर खतरे के सायरन के बजने के साथ साथ जब कामरेड तुंग को राम रहीम की कोठरी से भाग निकलने की खबर लगी तो वह बोला, हराम जादो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उन्हें हर कीमत पर जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, वरना एक एक को जलती भट्टी में भुनवा दूंगा। जब सभी सैनिक कमरे से बाहर निकल गए तो कामरेड तुंग ने सोचा, कमबख्त, यहाँ भी अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, वे अपने बाप तक अवश्य पहुँचने की चेष्टा करेंगे। अब वहीं पहुँचकर मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इधर राम रहीम के उस आड़ तक पहुँचने से पूर्व ही उस तरफ आते सैनिकों की दृष्टि उन पर पड़ गई। वह बोले, वे रहे, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। अब सोचने समझने का कोई मौका ना था। दोनों बिजली की सी फुर्ती के साथ पलटे और उन्होंने सैनिकों पर फायर कर दिया। राम बोला, एक भी जिंदा ना बचे रहीम। और जब दोनों ने फायरिंग बंद कर दी तो रहीम बोला, ये सब तो निपट गए, लेकिन फायरिंग की आवाज़ सुनकर अन्य सैनिक भी यहाँ पहुँचते ही होंगे। राम ने कहा, उस तरफ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। राम रहीम का विचार ठीक ही था। फायरिंग की आवाज़ ने उन्हें तलाश करते हुए कुछ सैनिकों को भी चौंका दिया था। वह बोले, ओह, फायरिंग की आवाज़ बारूद खाने की ओर से आई है, शायद वे छोकरे उसी तरफ हैं, चलो जल्दी। इधर राम रहीम तेजी के साथ एक दूसरे गलियारे में बढ़े चले जा रहे थे कि तभी एक बार फिर से वे एक तरफ से आते भारी कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक उठे। राम ने कहा, ओह, फिर कुछ सैनिक इसी ओर आ रहे मालूम पड़ते हैं। रहीम बोला, राम भैया, वह देखो, शायद कोई बड़ी कोठरी है, क्यों ना वहीं से इनसे मोर्चा लिया जाए। राम ने कहा, हाँ, इसके सिवाय फिलहाल कोई चारा नहीं, चलो। और दोनों शीघ्रता से उस कोठरी के भीतर प्रविष्ट हो गए। रहीम ने कहा, शुक्र है यहाँ भी कोई नहीं है। राम बोला, शायद यहाँ के पहरेदार भी हमें ढूंढने में कहीं जुटे होंगे, लेकिन अब खामोश रहो, वे निकट आ पहुँचे हैं। जूतों की आवाज़ें ठीक इस कोठरी के सामने आकर रुक गई। राम और रहीम ने अपनी सांसें तक रोक ली। तभी एक भारी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, तुम लोग उस तरफ देखो और तुम इस तरफ, मैं इधर देखता हूँ। तुरंत ही कुछ कदमों की आहट दूर होती चली गई। रहीम ने कहा, लगता है सभी यहाँ से हट गए हैं, आओ बाहर निकले। राम बोला, ठहरो, मेरे विचार से एक अभी बाहर है, थोड़ा इंतज़ार करो। राम ने तुरंत रहीम को पीछे की ओर खींचते हुए कहा था, परंतु यहीं गड़बड़ हुई। राम ने रहीम को जैसे ही पीछे की ओर खींचा, रहीम किसी वस्तु से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। तुरंत बाहर से आवाज़ आई, कौन कौन है भीतर? राम बोला, हो गई गड़बड़, जल्दी उठो रहीम। लेकिन इससे पहले कि रहीम उठकर खड़ा हो पाता, बाहर खड़े सैनिक ने भीतर प्रवेश किया और बोला, ओह, तो तुम दोनों यहाँ छिपे हो। परंतु इससे पहले कि वह सैनिक अपनी गन का इस्तेमाल कर पाता, राम ने बिजली की सी तेजी के साथ उसके ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन सैनिक उछलकर वहाँ रखी लकड़ियों की पेटियों पर जा गिरा और इससे पहले कि वह संभल पाता, रहीम बोला, खबरदार, अब हिलने की भी कोशिश मत करना, वरना, राम ने कहा, वरना भारत के बेटे दुश्मनों पर जरा भी रहम नहीं खाएंगे। बेचारा सैनिक भय से थूक सटकने लगा। राम ने कहा, घबराओ नहीं, अगर तुम हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। सैनिक ने कहा, मैं तैयार हूँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? राम ने कहा, कर्नल राघव को कहाँ रखा गया है और यहाँ का बारूद खाना कहाँ पर है? सैनिक ने कहा, बारूद खाना यही है और कर्नल को यहाँ से 2 गलियारे छोड़कर 13 नंबर टॉर्चर वाली कोठरी में रखा गया है। राम ने कहा, गुड। रहीम, जरा इन पेटियों को खोलो, शायद अपने मतलब का बारूद मिल जाए। रहीम ने कहा, अभी लो भैया। आनन फानन में रहीम ने कई पेटियाँ खोल डाली। अंतिम 2 पेटियाँ खोलते ही वह प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, वो मारा, हैंड ग्रेनेड और टाइम बम। राम ने कहा, तब तो बन गया काम। 10-12 टाइम बम व कुछ हैंड ग्रेनेड निकाल लो। टाइम बमों में आधे घंटे का समय सेट कर दो, ताकि। रहीम ने कहा, बस बस, तुम्हारी योजना मैं समझ गया भैया। राम ने कहा, गुड, तो शुरू हो जाओ। उधर कामरेड तुंग कर्नल राघव के सामने खड़ा गुर्रा रहा था। वे दोनों छोकरे कोठरी से निकल भागे हैं कर्नल, परंतु मुझे विश्वास है कि कुछ देर बाद ही वे यहाँ होंगे, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि इस भट्टी के ऊपर छत से उल्टे लटके हुए। कर्नल राघव ने कहा, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम उस समय तक दम तोड़ चुके होंगे कमीने। तुंग ने बोला, खामोश बेवकूफ़ इंसान,
परंतु इससे पहले कि तुंग अपना वाक्य पूरा कर पाता, बाहर एक भयानक विस्फोट हुआ। तुंग बोला, ओह, यह धमाका कैसा? खड़े क्यों हो सुअरों, जाकर देखो। हड़बड़ाते सैनिक बाहर निकले, परंतु इससे पहले कि वे धमाके का कारण जान पाते, एक तरफ से गोलियों की बौछार आई। गोलियों की बौछार करने वाले राम रहीम ही थे। सैनिक ने कहा, नहीं, मुझे मत मारो। रहीम बोला, सब खत्म हो गए, केवल यही हमारा कैदी बचा है। मेरे विचार से हमें इसे भी तुरंत खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी यह अपना काम पूरा कर चुका है। परंतु तब तक राम के हाथ हरकत में आ चुके थे और उसने उस कैदी को भी मार दिया। राम के एक ही वार से वह सैनिक बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। राम बोला, रहीम, मैं पहले भीतर घुसता हूँ, तुम मेरे पीछे आना। रहीम ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना भैया। राम भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर वह कांप उठा। कामरेड तुंग ने कहा, आओ आओ बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगले ही पल राम किसी घायल सिंह के समान दहाड़ उठा। कमीने, शैतान, तुरंत मेरे डैडी को खोल दे, वरना मैं तेरा जिस्म छलनी छलनी कर दूंगा। तुंग ने कहा, हा हा हा, ज़रूर ज़रूर, बांगली, कर दो आज़ाद इसके बाप को। हम किसी और से उन गुप्त फौजी अड्डों का राज मालूम कर लेंगे। बांगली ने कहा, ओके कामरेड। कहने के साथ ही बांगली ने उस रस्सी का निशाना लिया जिससे कर्नल राघव लटके थे और राम चिल्लाया, नहीं। गोलियां रस्सी से टकराई और रस्सी कट गई। कर्नल राघव जलती भट्टी में गिरने लगे, परंतु इससे पूर्व कि कर्नल राघव धधकती भट्टी में गिरकर राख हो जाते, राम ने अपने स्थान से एक लंबी उछाल भरी और अपने डैडी को लिए भट्टी के दूसरी ओर फर्श पर जा गिरा। कामरेड तुंग ने कहा, फायर, भून डालो दोनों को। परंतु इससे पहले कि बांगली कर्नल राघव और राम पर फायर कर पाता, रहीम साक्षात यमदूत के समान भीतर दाखिल हुआ और उसने दोनों पर गोलियां बरसा दी। पलक झपकने के साथ ही तुंग और बांगली की जीवन लीला समाप्त हो गई। रहीम बोला, भैया अब देर न करो, अंकल के हाथ पैर खोलो और निकल चलो यहाँ से। यदि और सैनिक यहाँ आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। राम ने कहा, शाबाश रहीम, बिल्कुल ठीक मौके पर आए, अभी लो। कर्नल राघव बोले, वाह मेरे बहादुर बच्चों। राम ने झटपट कर्नल राघव के बंधन खोले और बोला, चलिए डैडी, अब यहाँ से निकल चलें, हमें जल्द से जल्द इस अड्डे से बाहर पहुँचना है। कर्नल राघव ने कहा, नहीं बेटे, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, मैं एक फौजी हूँ, दुश्मनों को समाप्त किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। राम बोला, दुश्मन और इस अड्डे की चिंता आप छोड़ दें डैडी, इन सब का प्रबंध हम पहले ही कर चुके हैं। रहीम ने कहा, हाँ अंकल, हमने इनके पूरे अड्डे में शक्तिशाली टाइम बम फिट कर दिए हैं, जो अब से ठीक 20 मिनट बाद फटेंगे। कर्नल राघव बोले, ओह यह बात है, तब चलो। फिर तीनों उस कमरे से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े जहां ऊपर जाने और नीचे आने का सीढ़ियों वाला गुप्त मार्ग था। मार्ग में उन्हें दुश्मनों ने रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी गनों से निकली गोलियों ने और हाथों से छूटे दस्ती बमों ने उन्हें लाशों के ढेर में बदल उनका मार्ग साफ कर दिया और कुछ ही देर बाद वे गुप्त सीढ़ियों तक पहुंचने में सफल हो गए। राम बोला, जल्दी चढ़ो, बम फटने में अब केवल 10 मिनट शेष हैं। शीघ्र ही राम ने कहा, वैसे उतरने का समय नहीं, मेरे विचार से हमें पानी में कूद जाना चाहिए। कर्नल राघव बोले, ठीक कहते हो बेटे, चलो कूद जाओ। और अगले ही पल तीनों पानी में कूद गए। पानी की सतह पर पहुंचने के बाद राम ने कहा, डैडी आप और रहीम स्टीमर पर पहुंचिए, मैं चट्टान से जंजीर हटाता हूँ। जल्दी, केवल 3 मिनट ही शेष रह गए हैं, उसके बाद यह पहाड़ ज्वालामुखी पर्वत के समान फट पड़ेगा। कर्नल राघव और रहीम स्टीमर पर पहुंच गए और राम जल्दी से स्टीमर से बंधी जंजीर को चट्टान से अलग करने लगा। फिर जैसे ही राम चट्टान से जंजीर खोल स्टीमर में पहुंचा, रहीम ने इंजन स्टार्ट कर उसे तीव्र गति से पहाड़ की विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें चीफ मुखर्जी वहां मिले। कर्नल राघव ने सोचा, जरूर चीफ मुखर्जी के डिपार्टमेंट से इनका कोई गहरा संबंध है, जिसे ये शैतान लड़के मुझसे भी छिपाए हुए हैं। सारी आप बीती सुनाने के बाद राम बोला, परंतु अंकल आप यहाँ कैसे आ पहुँचे? रहीम ने कहा, हाँ अंकल, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। चीफ ने कहा, मुझे भीमा से ही दुश्मनों के इस अड्डे के बारे में मालूम हुआ था। राम ने कहा, परंतु हमने तो दुश्मनों के मुख से सुना था कि उसने कुछ उगलने से पूर्व ही आत्महत्या कर ली थी। चीफ ने कहा, यह खबर हमने ही दुश्मनों को धोखे में डालने के लिए उड़ाई थी, ताकि वे निश्चिंत हो जाएं और हम उन्हें उनके अड्डे पर धर दबाएं।
लेकिन तुम लोगों के कारण ऐसी नौबत ही नहीं आ पाई। रहीम बोला, वाह अंकल, आप तो वास्तव में हमसे भी ज़्यादा चालाक निकले। रहीम ने कहा और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। और एक बार फिर अगले दिन के समाचार पत्र राम रहीम की प्रशंसा से भरे पड़े थे। आज की ताज़ा खबर, भारत के बेटों ने तिरंगे की लाज रख ली। भारत के बेटों ने दुश्मन के एक भयानक अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। पढ़िए आज की ताज़ा खबर। तो यह थी राम रहीम सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।